हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बजट सेशन चल रहा है और अभी ये चलेगा अप्रैल तक, जहां तक है। और ये जो बजट सेशन जो चल रहा है, इसके अंदर आपको कुछ अलग होता हुआ दिखेगा। क्योंकि देखो, जैसे जैसे अब हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, उस तरीका की जो कार्रवाई है वो संसद के अंदर आपको होती हुई दिखाई पड़ नहीं रही है। आपको लग रहा होगा कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा एक कुश्ती के अड्डे बन गए हैं। यानी कि जो डिबेट चाहे कि टफरी पर होनी चाहिए या रोड पर होनी चाहिए, वो डिबेट सारी संसद के अंदर हो रही हैं। और वास्तव में जो कानून बनने चाहिए, देश के अंदर जो विचार चल रहे हैं या देश के लिए जो थ्रेट्स हैं या देश के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीका की जो सुरक्षा नीति चाहिए, पुलिस रिफॉर्म चाहिए, तो उनके ऊपर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। ना उस तरीका की किसी तरीका की मांग हो रही है कि देखिए इस तरीका के बिल लाइए। ना तो विपक्ष अपना कार्य सही से कर पा रहे हैं और ना ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अपना कार्य ढंग से कर पा रहे हैं। अब समस्या क्या है? आप ये जानते होंगे कि संसद को चलाने का जो बजट है वो 1 मिनट भी जो है वो लाखों लाख रुपए का जो है होता है। लेकिन ये सारी की सारी जो डिबेट्स हैं वो कहां जा रही हैं? वो अप्रकाशित किताब दिखाने में जा रही हैं। वो मरे हुए मुर्दे जो नेहरू और इंदिरा और पता न कहां-कहां से लाकर के जो है उनके चलचित्र और चरित्र का जो हनन है लगातार किया जा रहा है। जो पुराने ब्लंडर्स हो गए हैं उनको लाकर के भारी, यानी कि एक तरीका से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल गेन है वो सारा किया जा रहा है। और जो जनता के जो सरोकार के मुद्दे हैं उनको बिल्कुल भी ना तो पक्ष के द्वारा और ना विपक्ष के द्वारा, विपक्ष तो पूरी तरीका से जो है वो दिशाहीन हो चुका है। उसे पता ही नहीं है कि विपक्ष की भूमिका क्या है। ना तो वो डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, बल्कि विपक्ष पूरी तरीका से आप देखेंगे कि उनकी अपनी जो भाषा शैली है, ऐसा लगता है कि जैसे उनको यहां से इशू नहीं मिलते बल्कि कहीं और से टूल किट आती है। उस तरीका के जो मुद्दे हैं वो उठाना वो शुरू कर देते हैं। उनको जहां से मुद्दे उठाने चाहिए, देश के सरोकार किस में है, जनता के लिए क्या जरूरी है, उन पर क्या कॉन्क्रीट जो है वो बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। जो बिल आ रहे हैं वो कानून बनने से पहले वो या तो भाई जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज के पास जाने चाहिए या फिर उन पर अच्छे से जो है डिबेट होनी चाहिए। और जो भी समाज के अंदर चल रहा है, जिस तरीका की जो मीडिया कवर करती है, उसके हिसाब से ऐसे कानून बनाए जाएं। आप गेमिंग को ही देख लीजिए, गेमिंग कितनी बड़ी जो समस्या समाज के सामने बन करके आ गई है कि हमारा जो यूथ है वो बिल्कुल ही दिशाहीन हो गया है और इस पर जो है कंट्रोल नहीं है। आप देखिए ओटीटी के ऊपर किस तरीका का जो कंटेंट है वो डाला जा रहा है स्वतंत्रता के नाम पर, और परिवार जो है भारत के तोड़े जा रहे हैं और संस्कृति जो है उसको भ्रष्ट किया जा रहा है। लेकिन सरकार है वो क्या कर रही है? वो नेहरू जी और इंदिरा जी के जो है वो चरित्र के जो है वो बखान हो रहे हैं वहां पे। तो मेरा मानना है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ये भी है। और मैं मानता हूं कि भारत जो है ना, जब भारत के लिए मैं जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तो जब भारत को जो है कभी कभी कोई बनाना डेमोक्रेसी बोल देता था तो हमें बुरा लगता था, यार भारत के लिए अपना भारत है, डेमोक्रेसी से बनाना डेमोक्रेसी क्यों? बनाना डेमोक्रेसी जो है ना वो दूसरा शब्द है, लेकिन इसे दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है कि जहां पर रूल रेगुलेशन जो है वो होते नहीं है, या फिर सिर्फ न्याय अमीरों के लिए होता है। गरीब लोग तो जो है न्याय वगैरह उनके लिए क्या है, चप्पल तोड़ते रहते हैं। और 50 करोड़ लोग जो भारत के अंदर, क्योंकि 10 करोड़ मामले लंबित है तो हर उसमें देखा जाए तो 5-5 भी अगर लोग उसमें इफेक्ट हो रहे हैं उससे, तो 50 करोड़ लोग जो है वो बिल्कुल जो है रोड पर हैं। लेकिन सरकार से कोई मतलब नहीं है, यानी कि जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म से नहीं है, पुलिस रिफॉर्म से नहीं है, या आगे इकोनॉमी के लेकर के कि भाई जनता तक उसका प्रॉफिट समान रूप से कैसे पहुंचे, उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल ही एक तरीका से जो है वो नूरा कुश्ती चल रही है, आपने देखा। और अच्छा, दूसरा एक और इशू इसके अंदर आता है, वो आता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका जो सुरक्षा को लेकर के बताया गया, और ये एक बहुत समय के अंदर बताया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार भी ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री के द्वारा बिना राष्ट्रपति का जो है जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, बिना उस पर चर्चा किए या उस पर अपना व्याख्यान दिए ही ये संसद जो है उसको जो है उनको नहीं वहां पर आने दिया गया। ऐसा बताया गया कि कुछ महिला हो सकती हैं, उन पर कोई अटैक हो सकता है, और ऐसा कहता है जो ओम बिरला है, आप जानते होंगे, उनके द्वारा ऐसा बताया गया। तो एक दूसरी बात और यहां से निकल कर आती है कि किस तरीका की जो लचर और रीढ़ विहीन जो सरकार और पीएम मोदी जो हैं, जिनको बताया जाता था कि 56 इंच की छाती है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो उन्होंने कार्य किया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देश के अंदर की बात करते हैं तो इनसे लचर प्रधानमंत्री शायद ही कोई हुआ हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसका आप समझिए। कल है 12 फरवरी। 12 फरवरी को भारत के अंदर जो किसान
है वो हल्ला बोलने वाले हैं, यानी कि भारत बंद का जो आह्वान है वो किए हुए हैं। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है और सरकार जानती है कि ये आंदोलन जो है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की अपनी जो वीकनेस है, सरकार के पास में जो राजदंड है उसका इस्तेमाल सरकार कर ही नहीं पाई है। सीएए के प्रोटेस्ट हो, आपने देखा कि एक प्रोटेस्ट जो कितने बड़े होने जाने दिए। पहले भी आपने देखा कि किस तरह से जो किसान है वो रोड को रोक करके बैठे रहे। किसान मतलब किसान वो वाले किसान नहीं है, ये एजेंट हैं, आप समझिए इसको। ये वो वाले किसान मत समझ लेना कि किसान तो अपने खेत में, मैं भी किसान हूं, मैं भी खेत में काम करता हूं, लेकिन वो किसान अलग तरीका के हैं, क्लियर, जिनको फंडिंग करता है सीआईए, डीप स्टेट जो है उनके चाइना से फंडिंग आती है, ये वो वाले किसान हैं। आइए देखते हैं आज का जो मसला है वो यही है कि संसद के अंदर जिस तरीका का जो अभी माहौल आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये आने वाले समय में देश के लिए बिल्कुल खतरे की घंटी है। चाहे तो पक्ष हो चाहे तो विपक्ष हो, इनके द्वारा जो है ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये दिखाता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो एक वीक प्राइम मिनिस्टर है। भारत के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके मामले में मैं आपको बता रहा हूं, जैसा कि आपको बताया कि इनके द्वारा, यानी कि आप सोचिए कि महिला अटैक कर देंगी, इसके डर से आप सोचिए कितने डरपोक प्रधानमंत्री हैं। ये बात बड़ी जानने योग्य है। स्पीकर को मिली थी पुख्ता गुप्त सूचना, उन्होंने बताया कि देखो मुझे सूचना मिली है। आप सोचिए कि डर की वजह से क्या देश की रक्षा करेंगे। और दूसरा एक सवाल और आता है, क्या अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता है पीएम मोदी को कि वो जो है उस सुरक्षा को ध्यान में रखते पहुंचे ही नहीं संसद के अंदर? तो एक बहुत बड़ी बात है, आगे देखेंगे। संसदीय मर्यादा का हनन हुआ है, संसदीय मर्यादा का बिल्कुल हनन हुआ है। इस तरीके की अगर सूचना पुख्ता थी तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये वास्तव में हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसके लिए आने वाले समय में खतरा का संकेत है। आगे देखेंगे किसान आंदोलन, जो मैंने अभी बताया आपको कि अब यूएस के साथ जब ट्रेड डील हुई है तो तुरंत किसान आंदोलन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जबकि मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड के साथ भी हुई है, यूएई के साथ भी हो रही है, कनाडा के साथ भी होने वाली है, लेकिन यूएस के साथ जैसे ही हुई और इसका तुरंत बाद जो है ये पूरा का पूरा जो टूल किट गैंग है वो एक्टिव हो जाता है। और इनके लिए आपको मैंने बताया है कि देखिए इसके अंदर जो है ये एक तरीका से जो भारत के अंदर आज जो किसान है ये विदेशी इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। और खास ही खास जो हमारा विपक्ष है आज, उनके एक तरीका से जो है ये उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इनको रोकना, देश को अस्थिर और अराजकता में जो है ना जाने पाए, इसके लिए सरकार जो है बिल्कुल लचर है। आप सोचिए कि यूपी के अंदर बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहां पर आकर के करके दिखाओ ना आंदोलन। आपकी मांगे हैं बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। देखो जायज मांग जो है वो बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, डेमोक्रेसी की तो ये, और आंदोलन भी होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि लाल किले पर जाकर के जो झंडा फाड़ देना और भारत का जो फ्लैग उतार करके वहां खालिस्तानी झंडा लगा देना, इस तरीका की अराजकता जो है उसको आपको उसी तरीका से निपटना होगा जैसे 2014 से पहले की जो सरकारें हैं वो निपटती रही हैं। आप इंदिरा गांधी के लिए कुछ भी कह सकते हैं, देखिए कांग्रेस की नेता रही हैं और मैं भी मानता हूं कि उन्होंने जो है ब्लंडर किए हैं। बांग्लादेश में जो हुआ आप लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही उनका आलोचक रहा हूं कि हमें कुछ भी गेन नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो सैनिक हैं वो मारे गए, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं मिला उसके एवज में। और ये जो समस्या है, एक हमने एक पूर्व में था, एक पश्चिम में जो है, ये वही तरीका की समस्या हमने पहले भी क्रिएट की हुई है। पाकिस्तान था, दूसरा पाकिस्तान हमने और बना दिया। हमने गेन क्या किया इसमें? कुछ गेन नहीं किया। लेकिन एक बात की प्रशंसा आप इंदिरा गांधी की जरूर करोगे कि वो इस तरीका की जो तानाशाही मानसिकता थी पंजाब के अंदर, आपने देखा होगा कि किस तरीका से उन्होंने जो है पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी मूवमेंट था और जिस तरीका की जो चरमपंथी गतिविधियां पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा जो वहां पर चलाई गई थी भिंडरवाला के रूप में, उसको किस तरीका से जो कुचल दिया गया था, ये इंदिरा गांधी की ही जो लीडरशिप थी। आप कुछ भी को देखो, वो फॉरेन में जाकर के वीक पीएम थी, ये आप समझिए इस बात को। यानी कि अगर फॉरेन के मामले में देखा जाए तो यूएस के आगे वो नाक डिगड़ती थी, लेकिन वहीं पर अगर भारत के अंदर आते हैं तो जो इंटरनल मामले हैं उनमें वो स्ट्रॉन्ग पीएम थी, ये इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन अब पीएम मोदी जो है वो इंटरनल मामले में एक लचर प्रधानमंत्री हैं और उन पर कुछ भी नहीं हो रहा है देश की जो सुरक्षा के लिए, अंदर के लिए। एमएसपी जैसे बताया गया है कि देखो जो डील हुई है, पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है कि यूएस के साथ जो डील हुई है उसमें किसी भी तरीका का, किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर जिसको भारत के जो किसान है उगाते हों और उसको जो है समझौता भारत सरकार ने किया हो, बिल्कुल नहीं किया। एमएसपी की जितनी फसल है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें लगता है कि नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, मतलब परसेप्शन पे चल रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम आंदोलन करेंगे। तो ऐसा जो अलग से मैंने वीडियो बनाई है कि इन पर जो है लट पटकाने की जरूरत है, दास दंड तुम्हारे हाथ में है, इनकी कटाई करने की आवश्यकता है। क्योंकि 2020 के बाद में जो संयुक्त किसान मोर्चा जो पैदा हुआ है, ये देश को, वही जो पहला ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, देश को अस्थिर रखा करती थी, इसको जो है बिल्कुल डिसबैंड
बैंड करने की आवश्यकता है और इसके जो कार्यकर्ता है उनको जो है ढंग से उनकी जो सुताई करने की आवश्यकता है। अगर आप ये नहीं करते तो आने वाले समय में और भी इस तरीका के जो ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है वो दिखाई पड़ेंगे आपको। ये सीएआई के द्वारा और चाइना के द्वारा फंडेड होते हैं। देश की जो जब भी कोई उन्नति का कार्य होगा उस टाइम पर ये यही कार्य करना शुरू कर देंगे, तो इसके बिल्कुल मैं पक्ष में हूं। ये क्या सिर्फ सहयोग है या एक गहरी साजिश है? आप समझ लीजिए ये गहरी साजिश का हिस्सा है। जो एफटीए है और भी देशों के साथ हुए लेकिन ये मामला नहीं देखा, लेकिन जैसे ही यूएसए के साथ होता है ये मामला दिखता है। और उसका कारण ये है कि भारत के द्वारा, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि भारत के द्वारा ये बताया गया था कि देखो पीटर नेवारो हो या फिर आपके जो है और इसी तरह के जो कम्युनिस्ट माइंडसेट के नेता हैं इनको बिल्कुल बाहर रखना है डील से। भारत ने ये शर्त रखी थी और इसीलिए जैसे ही ये बाहर रखे गए हैं जॉर्ज सोरोस और उस तरीका के जो लोग हैं जो डीप स्टेट का पार्ट है वो एक्टिव हो जाते हैं और इस आंदोलन को फंड कर रहे हैं। और ये पूरी तरीका से जो है फंडेड आंदोलन है। कल 12 फरवरी है, भारत विरोध की जो है इन्होंने जो है कॉल दी है। देखेंगे स्पीकर को मिली थी पुख्ता जानकारी, मैंने बता दिया कि अगर ऐसा मिला है तो इनको जाना चाहिए था, अपनी सिक्योरिटी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे ये है राहुल गांधी लाल किताब वाले, आप जानते होंगे इनके द्वारा जो किस तरीका से एक नारायण जो मनोज नरवणे उनकी किताब, मैंने अलग से वीडियो बनाई थी इसके लिए। इनकी किताब जो है पब्लिश्ड बुक थी जो कि अभी पब्लिश नहीं हुई थी, उसको ला करके एक अलग तरीका का जो है मोड दे दिया गया डिबेट को। लेकिन क्या ये विपक्ष की भूमिका में सही है? बिल्कुल भी नहीं है। ये अलग तरीका से कार्य कर रहे हैं। पूरी की पूरी अगर आप देखोगे इनकी सीरीज तो आपको अलग ही तरीका का जो एटीट्यूड है वो एक सीरियस नेता जैसे होने चाहिए देश के लिए। भी सरकार की जो कमी है उनको उखाड़ कर करेगा, वो सरकार को जो है घसीटो उसमें कि सरकार कर क्या रही है। समाज को एकता करने के लिए समाज में बिखराव पैदा कर रहे हो यार, तुम कैसे नेता हो? क्या देखोगे तुम? लगता है कि जैसे तुम एजेंट हो बाहर के, इससे तुम्हारी क्रियाकलाप यही दिखाते हैं। आगे देखना आंदोलन जीवी की वापसी, जैसा कि शुरू में बताया है कि अब जो है यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद में जो है जिस तरीका से अराजकता पहले फैलाई गई है उसी तरीका का, और इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी एक रीढ़-वहीन नेता बन करके सामने आए हैं। आगे देखेंगे जैसे मैंने बताया कि सोरोस और अमेरिका लॉबी जो है इसके पीछे है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो संबंध है, इनके जो सैम पित्रोदा इनके जो अंकल हैं ये रहते हैं, ठीक है, यूएसए के अंदर, और इनका जो ये इनके जो एनजीओ हैं उनके ये पार्ट रहे हैं। और आप जानते हैं कि इनके ऊपर एक अलग से जो है संदेह है, अलग से वीडियो भी लेकर के आएंगे, वो एक वीडियो में इसको जो है समेट पाना पूरा संभव नहीं है। तो सोरोस इकोसिस्टम के पार्ट है सैम पित्रोदा, और उन्हीं के द्वारा जो है इस तरीका के जो आंदोलन है उनको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ऐसा लोग जो है मान रहे हैं, ऐसा विशेषज्ञ जो है मान रहे हैं। और ये जो डिसरप्शन है इसको फंड जो है इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। अब जैसे वास्तविकता क्या है, ये मिथक क्या है? मिथक देखिए पहले, ये डील भारतीय किसानों को बेच देगी और फ्रूट्स और नट्स जो है आयात बर्बाद कर देगा। भाई पंजाब के अंदर कौन से फ्रूट्स और नट्स पैदा हो रहे हैं? क्या पंजाब के अंदर ही किसान रहते हैं क्या? भारत में और किसान नहीं है क्या? हम किसान नहीं है क्या? भाई भारत के अंदर किसान है, लेकिन दलाल जो है वो उधर ही ज्यादा है, आप समझिए इस बात को। तो उनके जो लिंक है वो वहां पे, लेकिन असलियत में क्या है? अनाज यानी कि सीरियल्स, दालें और सोयाबीन और एमएसपी जो है बिल्कुल उन पर कोई आंच नहीं आएगी। नॉन टैरिफ बैरियर जो वैसे ही है जैसे पहले थे, और भारत का कुल निर्यात जो है उसमें 8% की बढ़ोतरी जो है वो आई है। और मैंने जैसे कि पहले वीडियो बनाई थी कि लगभग $47 बिलियन के जो है हम पहले सरप्लस में थे अमेरिका के साथ में, और अभी इसे होने के बाद में लगभग $40 बिलियन के हम और सरप्लस में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि हमारा जो सरप्लस है लगभग $80 बिलियन से ज्यादा होने वाला है अमेरिका के साथ में। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये एजेंट जो है, एजेंट को तो बिल्कुल अलग तरीका का माहौल है, ये ऐसे पाले पिट्ठू पाले जाते हैं भाई। और ये पिट्ठू जो है ये चाइना के और अमेरिका के इकोसिस्टम के, ये भारत के अंदर वही आंदोलन, इनको कुटाई करने की आवश्यकता, मैंने अलग से वीडियो बनाई है इसके लिए, आप कहोगे तो उसका भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे। अराजकता फैलाने की बात आती है, आत्मसमर्पण, जैसे कि मैंने जानते हो 4 कानून सरकार लेकर के आई थी, और उसी से पता चल गया था कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो रीढ़-वहीन सरकार है और वो पूरी तरीका से दबाव डालोगे तो झुक जाती है। जबकि आप सोचिए कि होना क्या चाहिए, अगर सरकार लाई है, विचार करके लाई है, तो फिर सरकार उसके लिए कुछ भी करे। इंदिरा गांधी ने चलाई थी ना किसानों पर गोली, उसी तरीका से आप भी जो है राजदंड होना चाहिए, इनको डर होना चाहिए कि पिटोगे भी और तुम्हारी संपत्ति से जो है वो वसूला भी जाएगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप एक जो है कमजोर प्रधानमंत्री रहोगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। आगे देखेंगे अगले साल यूपी में चुनाव है, अराजकता का जो समय एक संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। चुनावी वर्ष में सरकार को कमजोर यानी कि वल्नरेबल बनाकर जो है वोट बैंक पर चोट करना जो है इसकी रणनीति है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है, जानते होंगे संयुक्त किसान मोर्चा 2020 में इसकी जन्म हुआ है,
और ये वही है जो पहले ट्रेड यूनियन हुआ करते थे अमेरिका की, जो सारे पर यहाँ पर आंदोलन किया करते थे, सेम वही है सब। हरियाणा में जैसा आप जानते हैं कि शंभू बॉर्डर मॉडल सरकार उन्हीं दिल्ली मार्च पर जो है आने नहीं देगी, और वहीं पर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। और योगी जी, मैंने आपको बताया कि कुछ भी हो, लेकिन योगी जी एक लीडर ऐसे हैं कि जो जो सही इलाज जानते हैं। राजदंड जो देखो सरकार है तो उसकी तरह से बिहेव भी करो यार, तुम्हारे पास पावर है, आपके सोच आपकी भिखारी जैसी है, तो आपको कोई भी जो है इसी तरीका से लेगा कि आए दिन लेकर के ट्रैक्टर आ जाएंगे। इनको एक पहले ही जब कानून लाए थे अच्छे से इनकी जो सुताई हो जाती तो उसी टाइम पे समझ आ जाता है कि भाई सरकार नहीं झुकेगी, आपको मारेगी भी और आपसे वसूलेगी भी। लेकिन वो कार्य नहीं किया और अब जो है समस्या क्रिएट हो चुकी है। हमने 2020 में ही हमने बताया था कि देखिए ये समस्या आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि एक बार अगर सरकार झुकी है तो अब उन्हें समझ आ गया कि बार बार ये हम कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने क्या किया था, एमएसपी को लेकर के इन्होंने क्या किया कि पंजाब में भी इन्होंने आंदोलन किया था, और पंजाब सरकार ने इनकी वो कुटाई की थी, जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ट्विटर पर आपको मिल जाएगी, कि बढ़िया वाला एमएसपी इनको दिया था। देखो इंसान की अपनी यही फितरत है, जब उसको लगेगा कि कैरेट मिल रही है, यानी कि अगर उससे कुछ करने से जो है उसको क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब है वो नेक्स्ट टाइम भी करेगा। लेकिन जैसे ही उसने करा, उसने प्राप्त जो उसे हुआ उससे ज्यादा उसकी वसूली हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। ये फितरत है, ये साइकोलॉजी है। तो बाबा इसका अच्छे से इलाज जानते हैं और इसीलिए हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।